नमस्कार, आज हम फिर जंतर मंतर पे उपस्थित हैं और आप पीछे बैनर देख सकते हैं। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, एक अलग अलग पार्टियों जो देश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके बैनर तले जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये धरना प्रदर्शन जो है ईवीएम हटाओ को लेकर है। ईवीएम बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन चुनाव हुए, हमने वोट डाले, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, पूरे भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया उसे। फिर जो मारधाड़ होगी, खून खराबा होगा, मरेंगे लोग आपस में, सत्ताएं पलटती हैं, फिर भी आर्मी भी आती है, आर्मी भी मारधाड़ करती है, बाद में यही होता है कि सत्ता हटती है। उससे पहले इसी ईवीएम को ही हटा दो। ये तो सर विपक्ष तो लेकिन इसको लेके मुखर नहीं हो रहा है कि भाई ईवीएम में गलत है। वो तो सीधे अपना, जैसे आप देखें छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जैसे कांग्रेस की हार हुई तो उन्होंने अपना सीधे गलती स्वीकार किया कि हाँ हमने हमसे गलती हुई थी और इसकी हम समीक्षा करेंगे। तो वो मुखर होकर तो ईवीएम का सवाल उठा ही नहीं रहा, वो तो हार एक्सेप्ट कर रहा है। जो है उसके सारे नेता करप्टेड है, सब करप्टेड है। वो डरते हैं कि हम आगे आएंगे, मोदी जेल में से भेज दे। अभी जैसे ईडी से भेजता है, अगर रोड पे आएंगे तो रोड से तो ऐसे ही पकड़ के, जैसे हमारे इन दो नेताओं को पकड़ के उन्होंने डिटेन किया, चाहे 2 घंटे के लिए किया। अब नेता को डिटेन किया तो हो सकता है वो सारा चुनाव ही निकल जाए और उनको डिटेन करके रख लें। और उनके पास अगर ब्लैक मनी है तो वो डरेंगे भी, और ब्लैक मनी ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिशियन में। लेकिन इस टाइम हमें चाहिए कि ईवीएम हटानी है। हमने आना तो चाहिए विपक्ष को, एक डरा हुआ विपक्ष है। सर ये तो बात बिल्कुल सही आपने बोला कि चलिए नेता किसी भी पार्टी का है, कांग्रेस का है, आरजेडी का है, या किसी और कितनी भी पार्टी है, एक तो इतनी पार्टी नहीं होनी चाहिए थी। स्टेट के लिए हो, सेंटर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेंटर में जो पार्टियां इतनी चुनाव लड़ेंगी, वोट तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक होके भी अगर चुनाव लड़ते हैं, मान लो एक होके चुनाव लड़ रहे हैं, तो भी इनका जो वो सेक्रीफाइस करने की भावना नहीं है। और पहले बात ये मैं करना चाह रहा हूँ कि देखिए ईवीएम से चुनाव कराना एक तरह से, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें ये चीज़ें आसानी से हो जा रही है। अगर हम बैलेट पेपर ला दे रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट कराना, ज़मीनी स्तर पे उसको पूरा पालन करवा पाना कहाँ तक मुमकिन लगता है आपको? जब हम 20-25 साल के थे ना, पूरे भारत में इकट्ठे चुनाव होते थे, असेंबली के भी, पार्लियामेंट के भी, सारे के सारे विद इन वीक होते थे। 2 दिन आज वोट जहाँ पड़ रहे हैं, 2 दिन बाद दूसरी जगह पड़ रहे हैं, उसके 2 दिन बाद तीसरी जगह पड़ रहे हैं। पूरे भारत में वोट बन के, और अगले हफ्ते के 2-4 दिनों के अंदर वो काउंटिंग होती थी। काउंटिंग में टाइम लगता था। अब बताइए, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उससे 3 गुना टाइम लग जाएगा ना। आज भी तो टाइम लग रहा है। 2 स्टेटों में चुनाव होते हैं, 3 महीने लगते हैं उसके अंदर। नहीं, और उसका मान लीजिए कि गणना होगा फिर बैलेट पेपर का, कौन सा पर्चा कहाँ गया, किसका पर्चा कहाँ दबा दिया गया, किस बैलेट पेपर से कहाँ से पर्चा कहाँ निकाल दिया गया, उसमें तो और ज़्यादा करप्शन है। कैंडिडेट के आदमी बैठे होते हैं ना, कहाँ बैठे रहेंगे? अभी ईवीएम के रखवाली के लिए भी तो बैठे रहते हैं, कहाँ बैठे रहेंगे आप बताइए? उसमें तो सरकारें अगर चाहेंगी तो और ज़्यादा करप्शन उसमें वो कर सकती हैं। तो जनता का बिलीव नहीं है। आप कहीं जाके सर्वे करा के देख ले, गवर्नमेंट कितने लोग ईवीएम के। हमको ये लगता है कि अगर ईवीएम हटा दिया जाए, बैलेट पेपर ला दिया जाए, तो फिर आप ये कहेंगे कि बैलेट पेपर हटाइए, क्योंकि उसमें तो और ज़्यादा रिस्क लग रहा है। सारी दुनिया में जो हो रहा है उसको कोई नहीं कहेगा हटाओ, उसमें थोड़ी बहुत हेरा फेरी होती है। दबंग लोग डिब्बा उठा के ले जाते हैं, बाद दोबारा चुनाव होते हैं, यही होता है ना। अभी बंगाल का चुनाव देखे, उसमें लोग पंचायत चुनाव बंगाल का हुआ था, उसमें कुछ ऐसे विजुअल्स आए थे वीडियो की, उसमें लोग बैलेट पेपर का जो डब्बा था वो लेके भागते हुए नजर आए। तो वो तो पूरा समझ लीजिए वोट खराब हो गया ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ से डब्बा लेके भाग जाएगा, बाद दोबारा वोटिंग होगी। फिर अब बताइए, फिर अब कब तक चुनाव होता रहेगा इस देश में? अब लोग डब्बा लेकर भाग जाएंगे, किसको क्या ये अगर देश में चुनाव हो रहा है और मान लीजिए कि 25-30 हज़ार जगह भी ऐसा हो जाए, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? इलेक्शन कमीशन ऐसे करा पाएगी? फिर इसका अल्टरनेटिव ये है कि मोदी को डिक्टेटर ही बनने दो और वही राजा बन जाए, बस चुनाव कराओ ही मत। नहीं तो मतलब आपका मेन मोटिव ये है कि सरकार को जो है बदल दिया जाए, यही है? सरकार हर 5 साल बाद बदलनी चाहिए, नहीं तो 10 साल बाद। और एक रूल भारत में ये भी बनना चाहिए, जैसे अमेरिका में 4 साल और 4 साल 2 टर्म के बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बनता, ऐसे भारत में भी होना चाहिए कि जो 10 साल बन चुका है ना,
वो संविधानिक ही उसके अंदर रूल हो, वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर जनता उस सरकार को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ ठीक है भाई, अगर जनता एक्सेप्ट कर रही है उस सरकार को कि हाँ उस सरकार सही है, तो क्यों नहीं रहना चाहिए उस सरकार को? ऐसा क्या किया है इस सरकार ने जो जनता एक्सेप्ट कर रही है? जनता से किया हुआ एक भी वादा मोदी जी नहीं बता सकते कि मैंने एक भी वादा पूरा किया। वो तो अपनी वो जीडीपी बताते हैं। मनमोहन सिंह की जीडीपी थी 1 यूनिट ऊपर जाती थी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ नौकरियां निकलती थी। ये मोदी भगवान जी है, इनकी एक यूनिट के साथ 1 करोड़ नौकरियां गई हैं, हर 1 यूनिट के। अब पता नहीं वो जीडीपी ऊपर गई नीचे गई, हमें क्या पता लगता है? हमें तो ये पता नहीं लगता। हम ये देख रहे हैं नौकरियां खत्म और जीडीपी ऊपर जा रही है। कुछ लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं भारत के अंदर, अच्छे दिन हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 करोड़ हो सकती है, 5 करोड़ 10 करोड़ हो सकती है। बाकी का भारत तो बर्फ में लगा हुआ है। सर आप कहाँ से हैं? मैं फरीदाबाद से पास ही है जहाँ से। तो आप क्या करते हैं वैसे? मैं तो रिटायर बंदा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। अब गवर्नमेंट से मेरे को पेंशन मिलती है, खट्टर दे रहा है, 70 का टैक्स। अगर चाहे तो बंद कर दें। और बच्चे हैं वो कमाते हैं। मैं तो आप कब रिटायर हुए? 71 ईयर मेरी एज हो गई है। तो प्राइवेट सेक्टर में था, 5-6 साल से मैं कुछ नहीं कर रहा। तो आज आप यहाँ आ गए हैं कि इस मुद्दे को लेके कि ईवीएम को जो है हटाया जाना चाहिए और बैलेट पेपर लाया जाना। मैं चाहता हूँ ईवीएम हटा दें और मैं इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर बाद में जनता ने स्वीकार नहीं किया तो देश जो है गर्त में जाएगा, लोग मरेंगे। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन वाले मरेंगे, अगर आर्मी बाहर आ गई तो सत्ता वाले भी जाएंगे। जिनके हाथ में आज सत्ता है उन्हीं की शादी ऐसी होगी। तो वो एक अच्छा काम कर दें कि ईवीएम से लोगों को वोट डालें। अगर वो सही काम किया तो वो जीत ही जाएंगे। फिर तो मोदी जी को 400 सीट मोदी जी कह रहे हैं मेरे को मिलेंगी। अगर जनता वोट देगी तो 400 की जगह 425 भी हो सकती है। राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूट जाएगा और नहीं तो 40 पे आ सकते हैं वो। कोई कह रहा है कि अगर ईवीएम से वोटिंग होगी तो मोदी जी को 40 सीटें मिलेंगी। तो क्या आपका जो आज का धरना प्रदर्शन है इसकी कोई सुनवाई हो रही है, कोई पहुँच? ये इनकी ड्यूटी है सबकी, पब्लिक की। हम सब की भी ड्यूटी थी, हमने हाजिरी लगा दी। 100 रुपया जेब से खर्च के आए हैं मेट्रो से। इसके बाद में ऊपर वाले को पता होगा कि क्या होने वाला, कल क्या होने वाला है। वो राम जाने राम एक अयोध्या वाले राम है ना, वो नहीं, एक जिसको हम कहते हैं कण कण में मौजूद है, वो वाला राम जो इस सृष्टि को जिसने धारण कर रखा है। जो है अयोध्या में वो कौन राम है? वो तो एक राजा का बेटा था, अच्छा था। तो उन्हीं राम को तो सब कहते हैं भगवान, उन्हीं को तो। वो भ्रमित हैं लोग। वो रामायण 300 तरह की लिख दी गई है। हाँ, रामायण तो कई तरीके की लिखी गई है। वाल्मीकि ने लिखी है वो रामायण, तो मैं भी मानता हूँ, आध्यात्मिकता है उसके अंदर। तुलसीदास लिखे, उनको नहीं मानते आप? तुलसीदास ने लिखी ही क्यों, यही नहीं समझ में आया। क्योंकि जब जा तो वही चीज़ की रामायण तो उसे तभी कहेंगे, उसी को सरल भाषा में वो ट्रांसलेट कर देता। उसने तो अपने तरीके से लिख दी ना। और चलिए सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जुगल किशोर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत बड़ी बात है। आज देखिए आप जो है हटाने को लेके जो है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन था और इस धरने का ये मकसद था कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये सरकार के कान में एक आगाह देने का तरीका है इनका कि ये जंतर मंतर पे आए हैं। सरकार को इस बात से कितना फ़र्क पड़ता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या कह सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव ही बताएगा कि वो वोट ईवीएम से होते हैं या बैलेट पेपर से। नमस्कार।